बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वर्ब, जिसे उर्दू में फ़ेल कहते हैं। फ़ेल काम को कहते हैं। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, ये तीन अहम होते हैं उर्दू में। तो वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब को एक्शन वर्ड भी कहते हैं। तो ये एक क्लास ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब या वर्ब्स एक क्लास है अल्फाज का, जो एक्शन, हमें एक्शन दिखाता है, कोई किसी काम का होना या करना, और स्टेट ऑफ बीइंग, करना या होना। मसलन आई एम अ बॉय, एम यहाँ वर्ब हो गया। आई एम स्टडिंग और आई स्टडी, आई रीड अ बुक, तो रीड वर्ब हो गया। तो एक्शन या एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। फिर यह है कि वर्ब जो है ये सेंटर ऑफ द प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस में मेनली सब्जेक्ट होता है, एक है सब्जेक्ट काम करने वाला मेन पार्ट, और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है ये प्रेडिकेट है। मसलन अमजद गोज़ टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अमजद सब्जेक्ट है, goes to school early in the morning. Whatever comes after it, whatever is said about the subject is called predicate. तो predicate का मेन पार्ट जो है वो वर्ब होता है। तो ये सेंटर ऑफ predicate होता है। फिर इसके बेसिक फॉर्म्स है, टाइप्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, और फॉर्म्स तो हम खैर नहीं कह सकते। टाइप्स ऑफ वर्ब है, तो ये कैटेगराइज किए हैं मैंने। 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज है। 5 इनके साथ जो मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो 4 दूनी 8, 11, और इसके अलावा 2 और है। पहले कैटेगरी में ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब आता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। मसलन ही गेव एन एप्पल टू होम, क्वेश्चन arises, किसको उसने सेब दिया। he gave an apple to her, he gave to her, तो यहाँ एप्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट की मौजूदगी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक्शन ट्रांजिशन करता है। ट्रांजिशन पैसेज को कहते हैं, पास होना। एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब में ट्रांजिशन करता है। तो सब्जेक्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। मसलन ही से एप्पल जाती है हिम की तरफ, और देम की तरफ, और हर की तरफ। तो ऐसा वर्ब जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए वो है ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल गिव, बीट। अगर हम कहें ही गेव व्हाट, ही गेव एन एप्पल टू होम, क्वेश्चन अराइज होता है, ही गेव एन एप्पल टू हिम, और ही गेव एन एप्पल टू हर। फिर इसका जो मुतज़ाद है वो इंट्रांजिटिव है, जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मसलन डाई, ही डाइड, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ही वेंट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव है। फिर स्टैटिक और डायनामिक या स्टैटिक वर्ब एंड एक्शन वर्ब है। स्टैटिक वर्ब वो होता है जिसके लिए एक्शन की ज़रूरत नहीं होती, स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है। मसलन जब हम कहें आई एम एट स्कूल, तो मैं मौजूद हूँ स्कूल में। आई एम अ मैन, मैं आदमी हूँ, तो इसके लिए ये स्टैटिक वर्ब है। लेकिन डायनामिक या एक्शन वर्ब्स जिसमें एक्शन पास होता है, मोमेंट शो करता है। मसलन शी इज़ वॉकिंग, दे आर सिंगिंग, दे आर स्विमिंग, तो एक एक्शन मोमेंट, यहाँ जब मोमेंट होता है तो ये एक्शन वर्ब होता है, जब मोमेंट नहीं होता, एग्जिस्टेंस होता है, तो ये स्टैटिव और स्टैटिक और नॉन एक्शन वर्ब्स है। फिर रेगुलर वर्ब्स हैं और इरेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो है जिसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईडी से बनते हैं। ईडी, मसलन लुक, लुक्ड, लुक्ड, लव, लव्ड, लव्ड, वांट, वांटेड, वांटेड, तो ये रेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स
वो होते हैं जो ये पैटर्न फॉलो नहीं करते, जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म या पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और सेकंड फॉर्म पास्ट कहते हैं। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अगर ईडी से नहीं बनते, मसलन गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो ये इर्रेगुलर वर्ब बन गए। फिर प्रिंसिपल वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है। ये चौथी कैटेगरी, 7 और 8 नंबर पे चौथी कैटेगरी आ जाती है, जिसमें 2 है। प्रिंसिपल वर्ब है जो कि मेन एक्शन ऑफ द सेंटेंस हमें दिखाता है, मेन एक्शन क्या हो रहा है, सेंटेंस में क्या हो रहा है। ही इज राइटिंग, इज राइटिंग, तो ये ही इज राइटिंग, ही राइट्स, ही रीड्स, ही गोज, ही वॉक्स, एटसेट्रा, तो ये प्रिंसिपल। इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि प्रिंसिपल एक्शन को, मेन एक्शन को शो नहीं करता, बल्कि इसके साथ मिलके वो इसका मीनिंग चेंज करता है, इसका माना तब्दील कर देता है। मसलन वहाँ हम कहते हैं ही गोज, वो जाता है, यहाँ हम कहते हैं ही कैन गो, तो मीनिंग वो जाता है और वो जा सकता है। ही विल गो, वो जाएगा। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ, प्रिंसिपल वर्ब के साथ मिलकर सेंटेंस का मीनिंग चेंज करते हैं। और फिर यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक सब कैटेगरी है, हेल्पिंग वर्ब्स की एक सब कैटेगरी, जिसमें कॉन्सेप्ट सच एज एबिलिटी, एबिलिटी हमें दिखाती है। मसलन ही कैन गो, नेसेसिटी दिखाती है, ही मस्ट गो, उसे जाना है, ये ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ही मे गो, वो जा सकता है। यू मे कम इन, मे आई कम इन सर। परमिशन भी दिखाता है, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। कैन आई कम इन, तो कैन और मे में यहाँ फ़र्क है। मे आई कम इन परमिशन शो करता है, कैन आई कम इन एबिलिटी शो करता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझ में ये इस्तेदाद है आने का। कैन आई, कैन यू राइट, कैन यू रीड, यू मे रीड और यू कैन रीड। तो कैन और मे में यहाँ पॉसिबिलिटी और परमिशन का फ़र्क होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज वो ऑक्सिलरीज है जो हमें या तो एबिलिटी या नेसेसिटी या पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। फिर लिंकिंग वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट सब्जेक्ट का एक्शन जिन अल्फाज से पूरा होता है, कंप्लीमेंट करते हैं, इस एक्शन को पूरा करते हैं, तो इनके दरमियान लिंक होते हैं। मसलन बी, बिकम, ही बिकेम अ डॉक्टर, ही के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ही बिकेम अ डॉक्टर। कभी कभी फ़लसफ़ी लोग आसान इंग्लिश नहीं लिखते, फ़लसफ़ियाना लिखते हैं। मसलन इम फॉस्टर इंग्लिश का एक नावलिस्ट है मशहूर, वो अ पैसेज टू इंडिया में कहता है, ही इज़, was not, सेमीकोलन है, is not, सेमीकोलन, was, he is, was not, is not, was। तो ये हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, कंप्लीमेंट्स नहीं है। और वो हिंदूज़ के गॉड के बारे में, भगवान के बारे में कहता है उस नावल में कि वो अपने एक देवी या देवता का त्यौहार मना रहे थे, तो इसके बारे में एम फास्टर कहता है कि ही इज़, ये भगवान है। वाज नॉट, इससे पहले नहीं था क्योंकि उन्होंने अभी मनाया। इज़ नॉट, अब भी ये खुदा नहीं है। वाज, लेकिन ये पहले से लोग मानते चले आ रहे हैं। तो ये फ़लसफ़ियाना अंदाज़, कभी कभी फ़लसफ़ियाना अंदाज में जब लोग बात करते हैं तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कायदा ये है कि आप इस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो लिंकिंग वर्ब, मसलन आप कहते हैं ही अ डॉक्टर, माना नहीं है, ही बिकेम अ डॉक्टर, लिंकिंग वर्ब आपने लगाया, लिंकिंग वर्ब की यहाँ ज़रूरत है। देयर इज़ अ रिलेशन, तो लिंकिंग वर्ब ज़रूरी है। बिटवीन मी एंड यू, बिटवीन यू एंड मी अंग्रेजी में मी पे बाद में आता है, ही, यू,
फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आता है. ही एंड मी, ही एंड आई वर गोइंग. फिर जब स्टेट ऑफ बीइंग होता है इंग्लिश में, ये भी सीख ले. फर्ज करें कोई दरवाज़ा खटखटाता है, आप कमरे में, आप क्या कहेंगे? आप कौन है बाहर, कौन खड़ा है? हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर हु आर यू आप कहते हैं तो ये लड़ाई है अंग्रेजी में. हु आर यू, आप कौन होते हैं, इसका माना ये है. तो आप कहेंगे हु इज इट प्लीज. आप दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम गलत है. आई एम तो सेंटेंस नहीं है, ये तो फ्रैगमेंट है. इट इज़ मी, इट इज़ मी शमशाद. आप फ़ोन कॉल करते हैं, कौन बोल रहे हैं जी, क्या कहेंगे? हु इज़ इट प्लीज़, हु इज़ इट प्लीज़, हु इज़ इट आई एम स्पीकिंग टू. आपको कॉल होती है, आप क्या कहेंगे? ये मैं हूँ फलाना, क्या कहेंगे? इट इज़ मी अरशद, इट इज़ मी राशिद, ये मैं हूँ राशिद हूँ. तो लिंकिंग वर्ब्स जो सब्जेक्ट्स और कंप्लीमेंट्स के दरमियान लिंक होते हैं. फिर फ्रेजल वर्ब्स हैं. जब वर्ब्स प्रीपोजिशन टू के साथ वर्ब्स प्रीपोजिशन के साथ मिल जाते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं. मसलन आस्क फॉर, आई एम आस्किंग फॉर अ कप ऑफ टी प्लीज. मैं एक चाय के कप के बारे में कह रहा हूँ. नाउन में हमने पढ़ा था कि काउंट नाउन्स एंड नॉन काउंट नाउन्स, काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स, काउंट नाउन्स, अनकाउंट नाउन्स. तो हम उर्दू में कह सकते हैं एक चाय लाओ, लेकिन अंग्रेजी में ब्रिंग मी वन टी हम नहीं कह सकते, क्योंकि टी इज एन अनकाउंट नाउन जिसे हम 1 2 3 जिनके साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. पश्तो में हम कहते हैं यो चेहरा का, उर्दू में कहते हैं एक चाय दे दो, लेकिन इंग्लिश में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये अनकाउंट नाउन है. और आखिर में इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव एज सच वर्ब नहीं होता, लेकिन ये इन्फिनेटिव टू इसके साथ लगाया जाता है और ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब गो इसके साथ आइडेंटिकल होता है. मसलन टू गो is having the same meaning as the word go. That was it about verb. Thank you very much.